क्या आपका दिमाग कभी एक बेकाबू तूफान बन जाता है? क्या आप हर वक्त माजी की उदासी और मुस्तकबिल की परेशानियों में घिरे रहते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते? अगर ऐसा ही है, तो आज की ये 5 मिनट की कहानी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इसको छोड़ देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए आखिर तक लाजमी देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। कदीम जमाने की बात है। हुसैन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में नुमान नाम का एक 20 साला लड़का रिहाइश पजीर था। नुमान का हाल बेकरारी से भरा हुआ था। उसका जहन हर वक्त सोचों का मरकज बना रहता था। सुबह से शाम तक अनगिनत ख्यालात उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहते, जिनकी वजह से वो थकावट और एक मुस्तकिल उलझन का शिकार रहता था। वो अक्सर अपने गुजरे हुए कल के गम में डूबा रहता और आने वाले कल की फिक्र उसे खाए जाती थी। उसकी सोचों का बहाव किसी तूफानी दरिया से कम न था, जिसके नतीजे में वो जहनी सुकून से महरूम था। रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था और जिंदगी में हंसी का मफहूम गोया भूल चुका था। एक रोज नुमान ने दूर पहाड़ी सिलसिले में वाक़े एक बस्ती का किस्सा सुना। लोगों का कहना था कि वहां एक उम्र रसीदा और दाना बुजुर्ग रहते हैं। ये बुजुर्ग कभी शहर के नामवर मुआलिज नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने लातादाद अफराद की मदद की और उन्हें कल्बी सुकून की राह दिखाई। अब बुढ़ापे में वो शहरी जिंदगी की हंगामा आराई तर्क करके फितरत के करीब एक खामोश गांव में कयाम पजीर थे और कभी कभार नसीहत के मुतलाशियों को अपनी हिकमत से नवाजते थे। नुमान के दिल में तजस्सुस के साथ एक नई उम्मीद पैदा हुई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि उसे इन बुजुर्ग से मुलाकात जरूर करनी है। उसने अपने आप से कहा, मुमकिन है ये बुजुर्ग मुझे मेरे दिल का सुकून तलाश करने में रहनुमाई कर सकें। तवील और मुश्किल सफर के कई दिनों के बाद नुमान आखिरकार पहाड़ों में उस छोटी सी बस्ती तक पहुंच गया। वहां उसे सब्जे में छुपा एक छोटा सा मकान नजर आया। मकान के सहन में वो बुजुर्ग निहायत इत्मीनान से बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरा सुकून झलक रहा था। नुमान आहिस्ता से उनके करीब गया और निहायत आजिज़ी से कहा, मोहतरम बाबा जी, मेरा जहन बहुत बेकरार है और मैं अपने अफकार पर काबू नहीं पा सकता। मैं अपने अंदरूनी सुकून का ख्वाहिशमंद हूं। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आहिस्तगी से अपनी पलकें उठाईं और एक पुरसुकून तबस्सुम के साथ जवाब दिया, अच्छा, तुम तो जहनी सुकून के मुतलाशी हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मामूली सा काम सौंपता हूं। वो नुमान को अपने बागीचे में ले गए और एक शीशे के गिलास को पानी से लबरेज कर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि हल्की सी लग़ज़िश भी पानी गिरा सकती थी। उन्होंने वो गिलास नुमान के हाथ में दिया और हिदायत की, इस जगह से गांव की सरहद तक जाओ और फिर वापस लौट आओ, मगर तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है कि पानी का जरा सा भी हिस्सा जाया ना हो। नुमान ने हैरत से बुजुर्ग की जानिब देखा, लेकिन चूंकि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहता था, उसने ये शर्त कबूल कर ली। उसने गिलास को मजबूती से थामा और कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। रास्ता तंग व हंगामा खेज था। राहगीर चल रहे थे, कुछ भाग रहे थे, दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे थे और कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे। लेकिन नुमान ने अपने इर्द गिर्द किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें पूरी तरह उस गिलास पर जमी हुई थीं। वो धीमे धीमे और निहायत एहतियात से कदम उठाता रहा। लोग हैरत से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने मुदाखलत नहीं की, क्योंकि वो सब महसूस कर रहे थे कि वो कोई जरूरी सबक हासिल कर रहे हैं। जब नुमान बुजुर्ग के पास वापस पहुंचा तो फख्र से कहा, मैं कामयाब रहा बाबा जी, मैंने पानी का एक बूंद भी जाया नहीं की। बुजुर्ग ने तबस्सुम किया और सर हिलाकर पूछा, बहुत खूब, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों पर नजर डाली? क्या तुम्हारे कानों में भौंकने वाले कुत्तों की आवाज आई? नुमान शशदर रह गया और कहा, जी नहीं, मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ गिलास पर मरकूज थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा ना ही सुना। बुजुर्ग ने फिर प्यार से मुस्कुराते हुए नरमी से समझाया, बेटा, यही वो बुनियादी उसूल है जो हमेशा तुम्हारी जात के अंदर था,
मगर तुम्हें इसका इल्म नहीं था। जब तुम्हारा शऊर पूरी तरह हाल में कायम हो जाता है तो फिर वहां किसी किस्म के खौफ, इंतशार या फजूल सोचों के लिए जगह नहीं बचती। तुम इस वक्त मुकम्मल तौर पर गिलास के पानी में मगन थे और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह पुरसुकून हो चुका था। ना तुम्हें गुजरे हुए वक्त का कोई दुख था और ना ही आने वाले वक्त की कोई घबराहट थी। नुमान धीरे धीरे ये बात समझ गया। यही वो रूहानी इत्मीनान था जिसकी उसे तलाश थी। सुकून कोई ऐसी शय नहीं जो बाहर की दुनिया में मिले, बल्कि ये हमारे अंदर ही मौजूद है। सिर्फ हमें लम्हे मौजूद में जीना सीखना होता है। नुमान ने झुककर नर्म लहजे में कहा, मैं समझ गया बुजुर्ग, अगर मैं अपने जहन को पुरसुकून रखना चाहता हूं तो मुझे अपनी तवज्जो उसी आन पर मरकूज करनी पड़ेगी। हकीकी सुकून का आगाज उसी से होता है। बुजुर्ग ने एक और मुस्कुराहट दी। सूरज गुरूब होने के करीब था और आखिरी किरणें जमीन को मुनव्वर कर रही थीं। परिंदों की डारें अपने ठिकानों की तरफ लौट रही थीं। नौमान ने घर की राह ली, मगर अब वो पहले जैसा मुस्तरिब नौजवान नहीं था। वो यकसर बदल चुका था। वो अंदर से मुतमईन था, क्योंकि अब उसे अपने जहन को काबू में रखने का तरीका मालूम हो चुका था। अगर आपको ये सबक आमूज दास्तान पसंद आई है तो बराह करम लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। शुक्रिया।